हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल 1.0। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 8 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पर इससे पहले दोस्तों हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जुड़ी जाए। लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है, कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है। आपको इसको सॉल्व करके जो ऑप्शन करेक्ट है उसे हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, और दोस्तों जो कल का हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, ठीक है, जो कि 16 है। तो इस तरह से चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर इससे पहले दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न पर। एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 2 कम है। ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। हमें दहाई का दिया गया लेकिन इकाई का नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इकाई का अंक मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इकाई का अंक। ठीक, तो माना इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x। ठीक है, x है मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब क्या करना है हमें, अब तब दहाई का भी निकल जाएगा। ठीक है, तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, का अंक। ठीक है दोस्तों, दहाई का अंक बोला है कि इकाई के अंक से 2 कम है, तो इकाई के अंक से क्या कर देंगे, 2 कम। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। अब देखिए, तो इन दोनों से संख्या क्या मिलेगी हमें, तो इन दोनों से मिलके हमें क्या संख्या मिलेगी, क्योंकि ये दहाई है। ठीक है, तो इसमें 10 का हम क्या करा देंगे, गुणा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दहाई है तो 10 का गुणा करा देंगे, प्लस इकाई का अंक पीछे रहता है। ठीक है, ये हमारा संख्या हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करनी है हमें, अब आगे बोला गया है कि संख्या के तिगुने को संख्या के अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या के इतने भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। देखिए, संख्या तो हमें पता है लेकिन संख्या के अंकों को बदलने पर जो संख्या मिलेगी वो नहीं मालूम। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संख्या के बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों को बदलने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारी, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों। देखिए ये हमारा संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग बदल देते हैं। तो जब इसको दहाई बनाएंगे तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, और जब इसको इकाई बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 से, और 1 से गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टोटल यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 11x - 20। ठीक है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये संख्या क्या बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 10x, और 10x में एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11x। ठीक है, अब 10 का गुणा जब -2 में कराएंगे तो हो जाएगा हमारा -20। ठीक, ये हमारी संख्या हो गई, और ये हमारा संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, ये संख्या हम लोग बदल दिए हैं, तो ये आगे हो गया, ये पीछे, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग, इसी संख्या को हम लोग पलटे। ठीक है, ये आगे हो गया और ये हमारा ये वाला संख्या पीछे हो गया। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें मिल गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि संख्या के तिगुने को, ये वाली संख्या इसके तिगुने को, ठीक है, तो इसका तिगुना कर दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, संख्या के तिगुने, तो संख्या का तिगुना क्या हो जाएगा, देखिए 3, और इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे किसको, इस संख्या को। ठीक है, ये जो संख्या हमें मिली है इसका तिगुना कर रहे हैं, तो ये जगह 11x - 20। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब क्या कर लेना है हमें, अब यहाँ से और आगे बोल रहा है
तिगुने को संख्या के अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हमारा क्या है, ये, ठीक है, 11x - 2, उसके 6/7 भाग से जोड़ने पर, यानी हमें इसके 6/7 भाग को जोड़ना है, किस में जोड़ना है, इस वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x - 2, इसका 6/7 भाग, ठीक है। जब भी भाग कहे तो वहाँ पर गुणा कराएंगे आप, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, 108, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 108 लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बस अभी इसे हमें हल कर लेना है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नीचे यहाँ पर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करानी होगी तो देखिए दोस्तों, एक काम यहाँ पर और किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, तो इन दोनों में से 3 कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों चाहे जो करा सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करा लीजिए, पहले कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले कॉमन कर लेते हैं। तो इन दोनों से 3 कॉमन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब 3 कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस इसका हम लोग आगे ले लेते हैं, ठीक है, इसको आगे ले लेते हैं या रहने देते हैं सही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन हो चुका है, और ये जो 3 कॉमन हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग, क्योंकि ये इधर गुणे में रहेगा तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 के साथ बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 के साथ बटे में, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लेके हम लोग इधर भेज दिए हैं, तो 108 से भाग देंगे तो किस टाइम में जाएगा, 36 टाइम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को आसानी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका जब यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में 11x माइनस का 20, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस का 2। और देखिए दोस्तों, अब ये जो 7 है सबके बटे में हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं, ठीक है। जब इधर भेजेंगे, क्योंकि इधर बटे में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 36 में इसका क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ब्रैकेट यहाँ से तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट तोड़ के हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है दोस्तों, तो इसे हमें ऊपर का इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इरेज कर देते हैं, आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी इसका तो आप नोट कर लेंगे या फिर पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ हम डिलीट कर इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये जो 11x - 20 है संख्या, इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा, इसके बाद से इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77x माइनस, देखिए इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 140, ठीक है, प्लस 11x - 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी, इतना, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करा लेना है यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर देखिए पीछे 2 भी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2 है आपका मल्टीपल में, ठीक है। तो 2 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 22, और 2 का जब इसमें भी गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग क्या करा लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो x का टर्म है, यानी कि जो कि वेरिएबल है, ठीक है, इन दोनों को क्या करनी है, देखिए ये और ये प्लस में ये दोनों जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 99x, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए और इसको, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आकर दोनों के दोनों इधर प्लस माइनस में है इस साइड, तो इधर आएंगे तो प्लस में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा इतना, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इतना। अब इन सबको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इन सबको जो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 6, और उसके बाद ये हो जाएगा 9, और ये 2 और ये मिलके हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो हमें कुल मिला के कितना मिलेगा दोस्तों, इतना। अब देखिए यहाँ से जो ये 99 है, इसको हम लोग इस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इतना अपन 99, ठीक है। और 99 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम में, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, 4, ठीक। तो ये जो 4 है हमारा, इस 4 को हम लोग क्या कर लेते हैं, जो संख्या हमारी थी
ठीक है। हमारा संख्या कितना था दोस्तों, मैंने कहा था आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। संख्या हमारा कितना था 11x माइनस 20, ठीक है। इसी में हम लोग 4x की वैल्यू रख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 4x की वैल्यू रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4 का 11 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा होगा 44, ठीक है, माइनस 20। और जब 44 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, इतना, ठीक है। यही हमारा संख्या है, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। हमें जो संख्या मिली है इन दोनों का जो अंक है इसका योग ज्ञात करनी है। तो संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। ये देखिए ये हमारा आंसर है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी लेंथी हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है, 3 संख्याओं में, देखिए 3 संख्या हैं, हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी ये, ठीक है। ये 3 संख्या हैं। 3 संख्याओं में जो द्वितीय संख्या है यानी ये वाला, ठीक है, प्रथम संख्या के दोगुने के बराबर है, यानी पहले की दोगुना है। ये पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर अननोन नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब कहा जा रहा है जो द्वितीय संख्या ये है, ये पहले का क्या है, पहले के दोगुने के बराबर, यानी पहले का ये दोगुना है। और कहा जा रहा है जो तृतीय संख्या है इसका, ठीक है, उसके 3 गुने के बराबर है, ठीक है। सब दोनों सेकंड के लिए बोला जा रहा है कि ये पहले का 2 गुना है, ठीक है, और तीसरे का 3 गुना। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 और 3 का क्या करा दीजिए आप लोग, गुणा करा दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा 6। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि द्वितीय संख्या जो है वो प्रथम के 2 गुने के बराबर है, पहले के 2 गुना, यानी इसका ये 2 गुना है। तो 2 गुना किसका है, देखिए 3 का है कि नहीं, 3 दूनी 6 आ रहा है ना, 3 का 2 गुना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका 3 दूनी 6, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब कहा जा रहा है तथा तृतीय के 3 गुने के बराबर है, और जो तीसरा का है ये 3 गुना है, दूसरा वाला तीसरा का 3 गुना है। तो 3 गुना कैसे होगा, 2 से, ठीक है। देखिए 2 का 3 गुना है कि नहीं, 2 का 3 गुना 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये हमें संख्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कहा जा रहा है यदि तीनों संख्या का औसत 44 है, इन तीनों संख्या का औसत दिया है हमें 44। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए औसत निकालने के लिए जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबको जोड़ने पे हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा, और अपान में जितने टर्म्स होंगे उतना लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया औसत, और औसत कितना दिया है हमें 44, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन सबको ऐड करने पे हमारा हो जाएगा 11x इज इक्वल टू ये 3 इधर बटे में, इसको इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 11 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा 132/11, और इसे सिंपल करने पे देखिए दोस्तों, आप लोग सिंपल कर लीजिएगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा 12, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 12, ये हमारा अननोन नंबर है। अब हमें आगे क्या कहा गया है, तो प्रथम संख्या तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। हमें पहले और तीसरे का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें जब तक प्रथम संख्या और तीसरी संख्या नहीं प्राप्त होगी तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमें प्रथम संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रथम संख्या है 3x, और जो तृतीय संख्या है वो क्या कहते हैं 2x। तो देखिए दोस्तों 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 12, ये कितना हो जाएगा 36, और ये देखिए 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। इस तरह से हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिए कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनको आपके दिमाग में ज़रूर से रखना है, ठीक है। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करते रहें,
कंटिन्यूसली, तभी आपके दिमाग में ये बना रहेगा। मैथ ऐसी चीज़ ही है जिसे आप दिमाग में रखेंगे तो ही आपके दिमाग में बना रहेगा, वरना फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ये जो संख्या है इसमें कम से कम, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर आपको कहा जाए कि 7 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कि 5 का गुणज बन जाए, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से। ठीक है, जिसका गुणज बनाना है उससे डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, यहाँ से बचेगा हमें 2। अब देखिए बताइए इसमें क्या जोड़ दें कि ये 5 का गुणज हो जाए। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब 5 में से इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3, यानी इसमें क्या जोड़ना है 3, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से इसे भी करना है। सबसे पहले इसे हम लोग 11 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 11 से डिवाइड करने पे हमें जो मिलेगा, ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अच्छे से इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 से। ठीक, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 11 लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 11 का टेबल बोलेंगे 7 टाइम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 77, और यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3, ये 3 टाइम टेबल बोलेंगे तो 33 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है 6 की, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 6 11 से जाएगा नहीं, तो एक और संख्या हमें उतारनी है, तो इसके पहले हम लोग क्या बढ़ाएंगे 0, तब जाके इससे हम उतार पाएंगे। और इसका टेबल बोलेंगे 5 टाइम, तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पर 55। इसमें से ये 12 लेगा तो हो जाएगा 14, 14 से जाएगा 9, और यहाँ पर है 5, 5 में से जाएगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से बारी आती है 2 की। अब हम लोग इसका टेबल 8 टाइम बोलते हैं, तो 8 टाइम बोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 88, और यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको वहाँ बताएं कि इसमें से जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम 11 में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या बच रहा है, देखिए हमारा बच रहा है 7, यानी कि हमें इसमें क्या कर देनी है, 7 जोड़ देना है। ठीक है, यही सबसे कम से कम संख्या है जिसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो एक मिनट रुकिए, हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें आंसर भी मिल चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और जब अपने दिमाग में रखेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे आप उन्हें प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इतने से विभाजित हो। तो आप लोग यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है दोस्तों, ये सबको आनी चाहिए, बहुत कॉमन सी सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। पहले हमें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या कहे, पहले तो सबसे छोटी संख्या होती है 1। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों की यहाँ पर है 1 अंक, तो हमें 4 अंक की कमी है, तो यहाँ पर 4 क्या लगा लीजिए आप, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब क्या करनी है, कहा जा रहा है जो 476 से विभाजित हो। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए ना, इसको 476 से विभाजित कर लीजिए। ठीक है, 476 से क्या कर लीजिए, विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इसे विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका हम लोग यहाँ पे टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 डिजिट बाहर है, तो अंदर में हम लोग 3 डिजिट लेंगे, लेकिन 3 डिजिट लेने पे ये 100 हो रहा है, जो कि इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 डिजिट। ठीक है, अब इसका टेबल दोस्तों हमें 2 टाइम बोलना होगा। ठीक है, जब 2 टाइम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा हमारा हो जाएगा 12, 12 की 2 कैरी 1, और 7 2 जा 14, 14 1 क्या हो जाएगा 15 की 5 कैरी 1,
और इसका इसमें करेंगे 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। अब इसे माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा इससे 12 लेगा, ठीक है 12 आपको लेने आता होगा। तो यहाँ पर ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से ये जगह हमारा बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये इससे लिया तो यहाँ पर 10 था, लेकिन ये किससे दे दिया तो यहाँ पर जा 9, तो 9 में से जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इस जीरो की बारी यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका टेबल कितनी बार बोले, किससे ऊपर ना हो, 1 टाइम, ठीक है। तो जब हम लोग 1 टाइम बोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से घटा देगा 4। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करनी है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है, और 5 अंकों की हो। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रहे। इसके लिए सबसे पहले आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जब इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इतना, ठीक। यानी कि अब देखिए दोस्तों, इतना बचा ना हमारा। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसी में जोड़ दीजिए। तो जब हम लोग इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जोड़ने पे हमें कुल मिलेगा इतना, ठीक है। यानी कि 10,472 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें अपने जो बुक लिए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, उनमें से सर्च करें, ढूंढें और इसे खोज कर करें, ठीक है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसे जरूर से करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया है कितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर हमें कहा गया है कितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 अलग अलग बैठकों के लिए, ठीक है, 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकती है यदि वो 5 संभावित तारीखों पर उपलब्ध हैं। यानी 5 तारीखों पर अगर वो उपलब्ध है तो जो 3 बैठक होनी है, ठीक है, उन्हें किस तरह शेड्यूल किया जाता है। देखिए परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप लोग अपने दिमाग में जरूर से रखें। देखिए ये परमुटेशन है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं 5p3, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप प्लीज़ सॉल्व करके रखें, तैयार करके रखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि ये देखिए हमारा है 5p3 का मतलब होता है 5 × 4 × 3, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है पूरा ले लेंगे, ठीक है। और इसका क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर से करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा जरूर से देखा करें। यदि आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस ज़रूर से बताएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।